जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ। हंगामा के बाद फिर आखिर क्या हुआ, क्या मामला क्या था कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए अपने सीट से खड़ा हुए और इस पे सत्ता पक्ष से खेद जताने की मांग कर रहे हैं। आज ये भी जानकारी मिली कि सदन से बाहर निकलते हुए जब कार्रवाई स्थगित हुई तो बाहर आकर के गेट पर जो विपक्ष के जितने भी सदस्य थे वो सब धरना पर बैठ गए। 10 मिनट तक यहाँ भी हंगामा चलता रहा। ये मामला क्या था? कार्रवाई का हिस्सा है कि अगर विपक्ष के सदस्य सदन से जब वॉकआउट कर जाते हैं और जब सदन स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें अपने मांगों को प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, तो लोग जो पोर्टिको में आके धरने पे बैठते हैं या प्रदर्शन करते हैं। तो उसी तरह से आज भी प्रदर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। क्या लगता है कि निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए इस मामले पे जदयू के लोग कुछ कहने से बच रहे हैं और खुद नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि निशांत कुमार को अगर राजनीति में बुलाते हैं तो ये लोग जो आरजेडी पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो नहीं लगा पाएंगे खुद अपने बेटा को। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि भाई निशांत को नीतीश जी राजनीति में लावें कि जो हम पर परिवारवाद का मुद्दा है वो खत्म हो जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है और 2025-26 के बजट को लेकर के लगातार सरकार अपना पक्ष रख रही है और विभिन्न विभागों के बजट के जो प्रावधान किए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन पर चर्चा चल रही है। और इसी बीच में कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं, चूँकि चुनावी साल है और ऐसे में जहां हम विधान मंडल के परिसर में मौजूद हैं, विधान परिषद देख रहे होंगे हमारे ठीक पीछे है। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामे के साथ शुरू हुई और हंगामा इतना हुआ कि प्रथम पाली का लगभग मान के चलिए आपकी कार्रवाई को ही स्थगित कर देगा, जिसके कारण जो भी तारांकित प्रश्न, अनुसूचित प्रश्न थे, ध्यानाकर्षण थे, सभी प्रश्नों को एक तरह से समझिए तो मैंने विराम लग गया है और आम जनता के जो कार्य हैं उसमें उबाधित हुआ है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चूँकि आज थोड़ा सा विलम्ब से मैं भी पहुँचा था विधान परिषद में क्या क्या हुआ, इन सभी बातों पर हम जानने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ आलोक जी, इनसे हम पूछेंगे। आलोक जी, जब आप विधान परिषद में पहुंचे तो विधानसभा की बात तो हम करेंगे, पहले विधान परिषद की बात अगर बताएं तो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ। हंगामा के बाद फिर आखिर क्या हुआ, क्या मामला क्या था पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो खेल परिसर में कल कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों का अभिवादन करने लगे और राष्ट्रगान बंद कराया गया, फिर से राष्ट्रगान दोबारा शुरू हुआ। तो इस मामले को लेकर विपक्ष के सदस्य, खासकर आरजेडी के सदस्य, कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए अपने सीट से खड़ा हुए और इस पे सत्ता पक्ष से खेद जताने की मांग कर रहे थे। और इसके बाद सभापति जी ने उनसे बैठने का आग्रह किया और चलाने की बात, सदन को चलने देने की बात कही। इस बीच सदन में लोग बेल में आ गए और हंगामा करने लगे और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारे लगाने लगे। सदन में हंगामा बढ़ते थे, सभापति ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन इस बीच ये देखा गया कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा को लेकर के, देखिए ये मुद्दा चुनावी है जी, बिल्कुल। तो इस मुद्दा के लेकर जिसके सदन चलाने के लिए लाखों लाख करोड़ों रुपया खर्च होता है, जनता के सवाल को उठाने के लिए, जनता की समस्या को सरकार तक लाने के लिए, और सभी के सभी सवाल दब के रह जाते हैं और विपक्ष के लोग चुनावी मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं। इससे ये नहीं लगता है कि विपक्ष को राजनीति से मतलब है कि जनता के कार्यों से मतलब है। चूँकि आलोक जी, आप भी जानते हैं कि चुनावी साल है तो निश्चित रूप से ये मुद्दे तो उठेंगे ही और नीतीश कुमार जी की जैसी भाव भंगिमा थी, उस भाव भंगिमा को लेकर के यदि विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं तो विपक्ष का हक बनता भी है। कल भी आपने देखा कि इसी तरह से हंगामा हुआ, लेकिन कल कार्रवाई बाधित नहीं हुई थी, बाद में फिर सब कुछ सेटलमेंट हो गया था। लेकिन आज ये भी जानकारी मिली कि सदन से बाहर निकलते हुए जब कार्रवाई स्थगित हुई तो बाहर आकर के गेट पर जो विपक्ष के जितने भी सदस्य थे वो सब धरना पर बैठ गए। 10 मिनट तक यहाँ भी हंगामा चलता रहा। ये मामला क्या था? देखिए, वो तो कार्रवाई का हिस्सा है कि अगर विपक्ष के सदस्य सदन से जब वॉकआउट कर जाते हैं और जब सदन स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें अपने मांगों को प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, तो लोग जो पोर्टिको में आके धरने पे बैठते हैं या प्रदर्शन करते हैं। तो उसी तरह से आज भी प्रदर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इधर से सत्ता पक्ष की ओर से भी नीरज कुमार सहित कई लोगों ने विपक्ष को कहा है कि नीतीश कुमार
राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, इन स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। और जहाँ तक विपक्ष के नेता की बात थी तो उनको कहा गया कि आप तो सजायाफ्ता के बेटा हैं। इस तरह की भी टिप्पणियाँ मतलब टिप्पणियां भी हुई और एक दूसरे पर टिप्पणी भी हुई। इसके साथ साथ विधानसभा में भी लगभग यही कार्रवाई हुई। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विधानसभा में भी विपक्ष ने जम करके हंगामा किया और नारेबाजी भी जम करके हुई। नारेबाजी के बाद वहाँ भी कमोबेश स्थिति यही थी और वहाँ भी भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बातें भी, पॉलिटिकल खबरें भी निकल करके आई हैं जो आलोक जी से हम पूछेंगे कि जब राबड़ी देवी बाहर निकली तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया निशांत के सवाल पर तो उन्होंने कहा कि निशांत को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। क्या लगता है कि निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए या फिर नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह का कार्रवाई या चुनावी साल में इस तरह का स्वांग रच रहा है जो महागठबंधन है, या खास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात कहें तो? देखिए, ये सब बातें जो की जा रही है, इस मामले पे जदयू के लोग कुछ कहने से बच रहे हैं और खुद नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि निशांत कुमार को अगर राजनीति में बुलाते हैं तो ये लोग जो आरजेडी पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो नहीं लगा पाएंगे खुद अपने बेटा को। तो आरजेडी के लोग चाहते हैं कि भाई निशांत को नीतीश जी राजनीति में लावें कि जो हम पर परिवारवाद का मुद्दा है वो ख़त्म हो जाए। देखिए आलोक जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक एक तरह लालू परिवार के का सवाल है, लालू परिवार में एक से अधिक लोग हैं। खास करके राबड़ी देवी के सवाल पर आपने देखा होगा कि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे इनको तो इनके पति ने बना दिया, अपने हटा तो इनको बना दिया। ये रोज़ की रोज़ आप सुन रहे होंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। निशांत के मामले पर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ भी ये बातें कही जा रही है कि धीरे धीरे करके एनडीए इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि निशांत को एक्सेप्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि चुनावी साल है, ऊंच नीच देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन निशांत को मुख्यमंत्री बना करके और फिर से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए एक प्रयास शुरू कर चुका है? देखिए, आरजेडी के लोग या महागठबंधन के लोग ये चाल चल सकते हैं जी, लेकिन जदयू और बीजेपी में भी बहुत लोग ऐसे हैं चाणक्य की नीति के तरह चला रहे हैं दोनों गठबंधन को। तो वो लोग भी इस मंशा को भांप रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस मंशा को लोग होने देंगे। निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन जब उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल जाएगी तब राजनीति में आएंगे। क्या लगता है आपको कि चुनावी साल है, सीट शेयरिंग के समझौता आते आते तक क्या कुछ निकल करके सामने आएगा? सीट शेयरिंग के समझौता होने तक गठबंधन का स्वरूप यही रहेगा या गठबंधन का स्वरूप बदलेगा? क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हमारे ही चैनल पर आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत हैं, उनका छपा था, जो कि निशांत के दोस्त भी हैं। उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्दी ही निशांत की एंट्री हो रही है और कमोबेश मिला जुला करके एनडीए गठबंधन के तहत ही हम रहेंगे। जैसे एनडीए में कोई लटपट नहीं है जी, सीट गठबंधन में लफड़ा कांग्रेस में ही है। अब देख रहे होंगे कि महागठबंधन में कांग्रेस एकला चलो की राह पे चल रही है। जो आरजेडी के करीबी अखिलेश सिंह कहलाते थे उनकी छुट्टी हो गई है और 2 पुस्त के कांग्रेसी राजेश राम जी को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। तो हमको नहीं लगता है कि इधर कोई दिक्कत है। दिक्कत जो भी है उधर ही है, क्योंकि उधर 3 नए सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। तो क्या इसके यही डर है राष्ट्रीय जनता दल का कि वो एक बार फिर से सत्ता से दूर रह पाएगी, नीतीश कुमार को उनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लालच में उनको बुला रही है? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखते होंगे कि इतना अटैक के बाद भी नीतीश कुमार आरजेडी पे या राबड़ी देवी पे अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार का डायरेक्ट विरोध नहीं हो रहा है। तो अभी भी भतीजा को आशा है कि चाचा मेरे साथ आएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जैसा कि आपने देखा कि सीधे सदन से हम थे और सदन की कार्रवाई जब दूसरी बार भोजनावकाश के बाद शुरू होगी तो फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन ताज़ा अपडेट यही है कि कार्रवाई दोनों ही सदन में स्थगित है और इसके पीछे का कारण कल नीतीश कुमार जी की जो भावभंगिमा थी, राष्ट्रगान के समय जो कुछ भी घटित हुआ उसको लेकर के है। सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। उन तस्वीरों के बाद आपका क्या कमेंट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने विचार दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816